नमस्कार साथियों, आप लोग स्माइल ई लर्निंग प्रोग्राम के तहत लॉकडाउन में अपने घरों में ई लर्निंग मटेरियल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। और बच्चों, आपके भी कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में गणित और सामाजिक विज्ञान 2 विषयों के पेपर बाकी है, तो निरंतर अभ्यास करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जिससे आपका जो परीक्षा परिणाम है उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार हो सके। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के अंतर्गत आप लोगों ने जब सरकार की बात की तो सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, और व्यवस्थापिका को भारत में संसद के नाम से जाना जाता है। और उसके अंतर्गत हमने लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की बात की। तो आपने लोकसभा के बारे में पढ़ा, लोकसभा की संरचना, गठन, सदस्य, निर्वाचन, है ना, शक्तियां इत्यादि। और राज्यसभा सेम इसी प्रकार से राज्यसभा के संरचना है, सदस्य संख्या है, संगठन है, इत्यादि के बारे में पढ़ा। आज हम बच्चों संसद के कार्य व शक्तियां, लोकसभा के कार्य व शक्तियां और राज्यसभा के कार्य व शक्तियों की बात करते हैं। देखिए, संसद का प्रमुख कार्य क्या होता है? संसद का प्रमुख कार्य यह है कि वह जनता की प्रतिनिधि सभा होने के नाते सार्वजनिक हित में कानून का निर्माण करे। जो सार्वजनिक राष्ट्रीय हित में जो वित्त है, जो भारत का अर्थव्यवस्था है, उसको सुधारने में अलग अलग कानूनों के माध्यम से, बजट के माध्यम से अपना योगदान देवे और राष्ट्र हित को बढ़ावा मिले। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि संसद के कार्य व शक्तियां, और संसद के जो कार्य व शक्तियां हैं वो करता कौन है? संसद के 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। लेकिन संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा है उनके कार्य और शक्तियां कुछ मामलों में समान है, और कुछ मामलों में लोकसभा की शक्ति ज्यादा है और कुछ मामलों में राज्यसभा की शक्ति और कार्य ज्यादा है। तो इसी के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे हम। तो देखिए, सामान्य रूप से संसद के कार्य और शक्तियां। तो बच्चों, संसद का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह है कानून निर्माण करना, विधि बनाना या विधायी शक्तियां, जिसके अंतर्गत कानून निर्माण संबंधी कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रीय व सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर कानून का निर्माण, अर्थात संसद क्या करती है? संसद के पास, जैसे हम बात करें भारतीय संविधान की जो सूचियां हैं उसमें संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, इन सूचियों में जो विषय है इनसे संबंधित कानून बनाने का काम कौन करती है? संसद करती है। लेकिन राज्य सूची के कुछ विषय जो राष्ट्रीय महत्व के हो और राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे तो भी संसद क्या करती है? उन पर कानून बना सकती है। वित्तीय शक्तियां, बजट से संबंधित शक्तियां, बजट अनुमोदन करना इत्यादि शक्तियां भी किसके पास है? संसद के पास ही है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति, संविधान में कोई संशोधन करना है तो उसके लिए साधारण संशोधन है या कोई विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन है या उसमें और ज्यादा कठोरता। भारतीय संविधान की जो विशेषता की बात की जाए तो भारतीय संविधान लचीलापन और कठोर दोनों का मिश्रण है। तो ये भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, वो साधारण बहुमत, संसद के बहुमत से भी हो सकती है, साधारण मत से भी हो सकती है, या विशेष बहुमत से हो सकती है, या एक कठोर पद्धति के तहत संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन दोनों आवश्यक होते हैं संविधान संशोधन के लिए। फिर है प्रशासनिक शक्तियां, अर्थात संसद के द्वारा स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका अर्थात राजनीतिक कार्यपालिका दोनों पर ही प्रशासनिक नियंत्रण रखने के लिए संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से, संसदीय प्रश्नों के माध्यम से या संसद में अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछकर संसद के द्वारा अपने जो मंत्री परिषद है उन पर और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण रखा जाता है। प्रशासनिक शक्ति के माध्यम से किया जाता है। निर्वाचन संबंधी शक्ति, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, ये कार्य भी किसके द्वारा? संसद के द्वारा किए जाते हैं। विविध शक्तियां, अर्थात राष्ट्रपति को संवैधानिक उल्लंघन के कारण राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाना है या उपराष्ट्रपति पर भी इसी प्रकार से राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित करके उपराष्ट्रपति को भी अपने पद से हटाया जा सकता है। ये भी इसकी एक शक्ति है। और आपातकाल और संकट काल में राष्ट्रपति द्वारा जारी जो आपातकाल है उसको संसद के द्वारा 1 माह के अंदर अनुमोदन करना, ये भी संसद की ही एक शक्ति है। तो पहले बच्चों, संसद की विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, प्रशासनिक शक्ति है, संविधान संशोधन शक्ति है, निर्वाचन संबंधी शक्ति है और अलग अलग प्रकार की और शक्तियां हैं। उनसे संबंधित हम शक्तियों को राज्यसभा और लोकसभा के संदर्भ में देखते हैं। तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास समान अधिकार होते हैं
और समान ही शक्ति का प्रयोग करती है, और कुछ मामलों में लोकसभा की शक्तियां ज्यादा होती है और कुछ मामलों में राज्यसभा की शक्ति ज्यादा होती है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोकसभा के अधिकार, शक्ति और कार्य, राज्यसभा के कार्य, अधिकार और शक्तियां, तो वे मामले नंबर 1 में वे मामले लेते हैं जिन मामलों में लोकसभा व राज्यसभा की समान शक्तियां व कार्य होते हैं। तो पहले बच्चों देखो, विधायी शक्ति हमने यहाँ पढ़ा ना, विधायी शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति, वित्तीय शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, निर्वाचन शक्ति, इन्हीं शक्तियों को हम एक कॉमन रूप में यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले विधायी शक्ति, तो साधारण विधेयक, संसद में साधारण विधेयक को आरंभ करना व पारित करना किसी भी सदन में किया जा सकता है, अर्थात लोकसभा व राज्यसभा को इसमें दोनों को एक समान शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन विधेयक को भी संसद के किसी भी सदन में आरंभ और पारित किया जा सकता है, यहाँ भी दोनों राज्यसभा और लोकसभा को एक समान अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति का चुनाव हो या राष्ट्रपति के महाभियोग लगाना हो, पारित करना हो, इसमें भी लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को एक समान अधिकार प्राप्त है। और साथ ही जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन है, इसके लिए भी लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। और वित्तीय विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, ध्यान देना, वित्तीय शक्तियां, वित्तीय विधेयक जो धन विधेयक नहीं होता, उन्हें आरंभ करना व पारित करना किसी भी सदन में किया जा सकता है। इस मामले में दोनों की समान शक्ति है। इसी प्रकार से प्रशासनिक शक्ति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, अर्थात प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा किसी में से भी हो सकते हैं, किसी में से भी चुनाव किया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि राज्यसभा के प्रति। अतः प्रशासनिक शक्ति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, ये भी लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियों में से है। मंत्री संसद के किसी भी सदन के हो सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते, जबकि व्यक्तिगत रूप से जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री है, उनकी मंत्री परिषद है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए बच्चों, कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें लोकसभा की शक्ति ज्यादा है और कुछ मामलों में राज्यसभा की शक्ति ज्यादा है। तो देखिए सबसे पहले वे कौन से मामले हैं जिनमें लोकसभा की शक्ति ज्यादा है। हमने अभी बात की वित्तीय विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, उनको तो कहीं प्रारंभ कर सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा से और पारित कर सकते, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में ही आरंभ किया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राज्यसभा में इसे पारित आरंभ भी नहीं किया जा सकता और वहां से पारित भी नहीं किया जा सकता। अतः धन विधेयक केवल लोकसभा में ही आरंभ किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। ये लोकसभा की शक्ति ज्यादा है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आपने पढ़ा बच्चों पहले, कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष ऐसा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना है तो इसका संकल्प भी लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा कभी राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है, राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं। और ऐसी स्थिति में लोकसभा की शक्ति ज्यादा है। और जब संयुक्त अधिवेशन में किसी बिल को रखा जाता है और उस बिल पर जब मतदान होता है, तो आप जानते हैं बच्चों, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है वो 243 है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि लोकसभा का अगर जब मतदान होगा तो लोकसभा में संख्या ज्यादा होने के कारण लोकसभा का परिणाम क्या होगा? भारी होगा। ऐसे ही मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, न कि राज्यसभा के प्रति। अतः लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रिपरिषद को हटा सकती है और राज्यसभा के पास ऐसा कोई शक्ति या पावर नहीं होता है। तो इन कुछ मामलों में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है और कुछ मामले देखिए, अब राज्यसभा की शक्ति किन मामलों में लोकसभा से ज्यादा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत, कौन सा अनुच्छेद? 249 के तहत राज्य सूची के कुछ विषय, कोई विषय जो राष्ट्रीय महत्व का हो उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। कब? जब कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का राज्यसभा के द्वारा घोषित कर दिया जाए। तो बहुत ध्यान रखना है इसको आपको। फिर नंबर 2, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत
अखिल भारतीय के तहत राष्ट्रीय महत्व के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अर्थात अखिल भारतीय सेवाएं यूपीएससी के द्वारा आपने देखा होगा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा अखिल भारतीय सेवाएं मान जाती है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत उनको ऐसा लगे कि राष्ट्रीय महत्व के लिए और किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो ऐसा केवल राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा ही किया जा सकता है। लोकसभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती है आप सोचो, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो पूरे भारत के जितने भी राज्य उनमें कार्य करते हैं। अर्थात संघात्मक व्यवस्था भारत में होने के कारण राज्यों को यह शक्ति दी गई है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने में राज्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। फिर देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से ही शुरू होती है, पारित होती है, ऐसा लोकसभा से शुरू नहीं किया जा सकता। तो विद्यार्थियों, आप संसद के कार्य और शक्तियां, लोकसभा के कार्य और शक्तियां, राज्यसभा के कार्य और शक्तियां, तो इनमें देखो ये बिल्कुल सामान्य शक्तियां हैं। विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, संविधान संशोधन, प्रशासनिक शक्ति, निर्वाचन शक्ति, विविध सामान्य शक्तियां हैं। इनको हम राज्यसभा और लोकसभा के संदर्भ में देखें तो कुछ शक्तियां जो कुछ मामलों में लोकसभा और राज्यसभा की बिल्कुल एक समान शक्तियां होती है, कुछ मामलों में लोकसभा की शक्ति ज्यादा होती है और कुछ मामलों में राज्यसभा की शक्ति ज्यादा होती है। तो आप इस प्रकार से स्ट्रक्चर के माध्यम से, बुक के माध्यम से थोड़ा ध्यान देंगे कि किसके पास कौन सी शक्ति ज्यादा है, किसके पास ज्यादा है और किन मामलों में बराबर है, तो आप आसानी से भारतीय जो संसद है उसकी कार्यप्रणाली, कानून बनाना, प्रशासनिक नियंत्रण रखना, इन पर मंत्री परिषद और नौकरशाही के ऊपर नियंत्रण रखना किस प्रकार से किया जा सकता है, इससे आसानी से आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।